हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मनीष मौर्य क्लासेस में। आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं कुछ नए क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए तमाम परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? नंबर 1 है वन नीति, 2 है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, 3 नंबर है औद्योगिक नीति, 4 नंबर है शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्या कूट है? ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 तथा 3, सी है 1, 2 तथा 3 और डी है सभी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या वास से संबंधित है? ऑप्शन ए है पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है, ऑप्शन बी है क्षेत्र जिसमें एक प्रजाति रहती है, सी है खाद्य जल में एक प्रजाति का कार्य, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ऑप्शन ए है जीवाणु तथा कवक, बी है मृदा व जल, सी है पशु और डी है पक्षी। तो आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु तथा कवक। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ऑप्शन ए है कागज, बी है कपड़ा, सी है धातु, डी है प्लास्टिक। तो आप सभी लोगों को पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्लास्टिक, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है पिकनिक मनाना, बी है मनोरंजन, सी है प्रत्यक्ष और डी है सरकारी योजना का निर्वाह। तो जैसा कि ऑप्शन से ही पता लग रहा है, इसका राइट आंसर प्रत्यक्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ऑप्शन ए है मानव, बी है वायुमंडल, सी है जलमंडल और डी है सौरमंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सौरमंडल, जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन सबको पता होगा, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। तो हमारे पर्यावरण में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, EIA, जिसको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो अमेरिका में स्थापित किया गया था, तो वह कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1967 में, बी है 1969 में और सी है 1971 में और डी है 1973 में।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1969 ईस्वी में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की स्थापना अमेरिका में की गई थी। अगला क्वेश्चन, लंदन धूम्र पाया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रीष्मकाल में दिन के समय, बी है ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, और सी है शीतकाल में दिन के समय, और डी है शीतकाल में सुबह के समय। तो लंदन धूम्र मुख्यतया शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विषय की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, और डी है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई और ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू निषेध दिवस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा नंबर है विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 3, बी है केवल 3, सी है केवल 1 और डी है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली ENVIS का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? ऑप्शन ए है IIT खड़गपुर, बी है IIT नई दिल्ली, सी है IIPS मुंबई और डी है NIRS देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIPS मुंबई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, बी है अमीर हसन, सी है अबू तालिब कलीम और डी है फैजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है प्रकृति से लोगों को जोड़ना, बी है एक विश्व हमारा पर्यावरण, सी है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो और डी है भविष्य के लिए जल बचाओ। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, जो 2018 का मुख्य विषय था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है थाईलैंड ने, बी है चीन ने, सी है सिंगापुर ने और डी है मलेशिया ने। तो किसने कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 29 दिसंबर, बी है 27 जून, सी है 28 फरवरी और डी है 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, बी है 1975 ईस्वी में और सी है 1980 ईस्वी में और डी है 1985 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1985 ईस्वी में भारत में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1970 में धनबाद में, बी है 1958 में नागपुर में और सी है 1956 में नई दिल्ली में और डी है 1960 में चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में सन 1958 ईस्वी को नीरी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के अवयवों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए है अपरिवर्तनीय एवं अस्थावर, बी है परस्पर एक दूसरे से अपवर्जक और सी है एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित और डी है पूर्णतः दृष्टिगोचर एवं स्पर्शनीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण मानव विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए है पदार्थ, ऊर्जा एवं अनुकूल दशाएं, बी है कूड़ा करकट फेंकने के लिए मुक्त स्थल और सी है संचार एवं परिवहन के लिए माध्यम और डी है सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करता है? क्या सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करता है? ऑप्शन ए है आर्थिक तत्व, बी है सामाजिक तत्व और सी है राजनैतिक तत्व और डी है सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सभी सही है। आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व तथा राजनैतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण है? क्या सामाजिक प्रदूषण है? सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन, बी है गरीबी, सी है जनसंख्या विस्फोट और डी है सभी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? क्या सच नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति
एकीकृत है। बी है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। सी है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। और डी है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्या सच नहीं है? आप लोग चूज करके बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। यह कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? ऑप्शन ए है किस्से कहानियाँ बताना। बी है पाठ्यपुस्तक का चयन करना। सी है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं देना। और डी है कक्षा निदर्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किस्से कहानियाँ सुनाना। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। बी है सहभागिता। सी है याद करना। और डी है प्रश्न पूछना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद करना। तो दोस्तों यह सेशन यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर अवश्य करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।